नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नई गाड़ी लेकर के आया हूँ। रिसेंटली इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है और गाड़ी आप देख सकते हैं फ्रेम में, आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो मोरिस गैरेजेस की गाड़ी है MG और MG हेक्टर है ये। 2023 में फेसलिफ्ट इसका लॉन्च कर दिया गया है, तो वो वेरिएंट आपको ले गया हूँ। अब इसमें आपको पेट्रोल मिल जाता है, डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है और दोनों ही ऑटोमेटिक ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है, इसका टॉप एंड वेरिएंट है ये, शार्प प्रो के नाम से आ रहा है। और MG ने इसमें क्या काम किया है और क्या क्या फीचर इसमें ऐड ऑन कर दिए गए हैं वो सारे आपको इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और इस गाड़ी से रिलेटेड आपके सारे डाउट इस रिव्यू में क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं फ्रंट से। फ्रंट में आप देख सकते हैं MG का लोगो मिल जाता है बड़ा सा। और अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ ना, ये सेगमेंट की बात ना भी करूँ क्योंकि बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी में आप देख सकते हैं चाहे MPV कैटेगरी हो या फिर 5 सीटर हो 7 सीटर हो, तो उस हिसाब से ना फीचर वगैरह भी भरपूर होने चाहिए गाड़ी में और रोड प्रेजेंस भी गाड़ी की होनी चाहिए। तो MG ने बिल्कुल वो काम कर दिया गया है। काफ़ी चौड़ी ग्रिल मिलती है और डिमेंशन वगैरह भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी है गाड़ी, तो उस हिसाब से काफ़ी सही फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो रोड प्रेजेंस भी अल्टीमेट रहने वाला है गाड़ी का। और बात कर लेते हैं फीचर के बारे में, तो फ्रंट से ही शुरुआत करते हैं। तो ग्रिल आप नोटिस करो सबसे पहले, यहाँ ऊपर इसमें क्रोम दिया गया है और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े मतलब डायमंड टाइप दिखाई दे रहे हैं। जैसे इन पे धूप पड़ती है ना तो यार काफ़ी ज़्यादा चमक रही है ये। तो ये होगी इसकी ग्रिल, बहुत ही बड़ी ग्रिल दी गई है। और यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे का ऑप्शन आपको मिल जाता है और फ्रंट कैमरा यहाँ पे आप देख सकते हैं MG का बड़ा सा लोगो है क्रोम फिनिश के साथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर प्लेट के लिए आपको जगह मिल जाती है। नीचे भी स्लीक सा क्रोम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं तो इंडिकेटर वगैरह आपको यहीं पे देखने के लिए मिल जाएंगे और यही आपका DRL का भी काम करता है। नीचे क्रोम दिया गया है तो काफ़ी खूबसूरत एक एलिमेंट लग रहा है इस गाड़ी में। और यहीं पे बात कर लेता हूँ मैं इसके, जो आपको हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, डुअल बैरल में मिलते हैं ये और LED हेडलैम्प्स हैं। और ये कॉर्निंग का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और फॉग लैंप का काम यही करता है आपका। MG के यहाँ पे छोटी सी बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे भी MG ने ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी रफ फिनिश दी गई है, यहाँ पे भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बाकी यहाँ पे ये पार्किंग सेंसर आप देख सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये भी आपको मिल जाते हैं। अब इस वेरिएंट में क्या है, ये टॉप एंड वेरिएंट नहीं है, मतलब इससे जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है वो सबसे टॉप एंड है। उसमें आपको रेडार यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता आपको इस वाले वेरिएंट में। उसमें क्या है कि लेवल 2 का डास आपको मिल जाता है, एक ये फीचर आपको इसमें मिस मिलता है। अभी एक शोरूम प्राइस वगैरह सारी कीमत बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें मिल जाती है। और ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम का नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं गाड़ी की साइड के बारे में। और चौड़ाई आपको बता देता हूँ, 1835 mm की गाड़ी में आपको चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। साइड प्रोफाइल से लुक गाड़ी का कुछ ऐसा है। और बात कर लेते हैं साइड से, तो एलॉय व्हील आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन एलॉय व्हील का आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे। और मशीन कट डुअल टोन एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। अब गुडविल के टायर इसमें MG ऑफर कर रहा है। और वहीं पे टायर सेक्शन की अगर बात करूँ तो 215, 55 और 18, मतलब ये जो प्रोफाइल है ना इसका 55 दिया गया है, जो कि काफ़ी सही है इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। तो एलॉय व्हील यार काफ़ी सही लग रहा है। और यहाँ पे साइड ग्लाइडिंग है आपको देखिए, तो थोड़ा सा एक SUV का लुक आपको देखने के लिए देती है। अब इसमें जैसे मैं गाड़ी के पास जाता हूँ ना, तो अगर की मेरे पास है तो गाड़ी लॉक या अनलॉक भी हो जाती है अपने आप। बाकी यहाँ पे कोई बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये है। और पीछे आप देख सकते हैं ये डिस्क ब्रेक है इसमें। अभी चलते हैं इसकी बैक प्रोफाइल में। और ये डीजल कैपेसिटी आपको 60 लीटर की इसमें मिल जाती है, तो यहाँ पे डीजल वगैरह आप करवा सकते हो। तो एक बार पीछे का लुक दिखा देता हूँ आपको, ऐसा कुछ लुक मिलता है आपको। शार्क फिन मिल जाएगा ऊपर और रूफ रेल्स भी आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाएगा आपको, वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएगा। टॉप एंड वेरिएंट है, सारे फीचर से लैस आपको गाड़ी मिलती है देखने के। यहाँ पे देखोगे तो हेक्टर की बैजिंग मिल जाती है और यहाँ पे क्रोम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी ये जो लाइट है ना, लाइट यार काफ़ी कमाल की है। मैं एक बार आपको सबसे पहले की दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी की मिल जाती है MG के साथ, ये देख सकते हैं MG का लोगो मिल जाता है। और ये देखोगे यहाँ पे आप ये लॉक अनलॉक के लिए बटन मिलेगा, इसको होल्ड करके रखोगे तो आप यहाँ पे बूट भी रिलीज कर सकते हो। अब ये लाइटें ऐसी नहीं है कि मतलब यार आपको जलाई नहीं दिखाई नहीं देगी, ये पूरी LED आपको मिल जाती हैं। और इससे भी आप ओपन कर सकते हो बूट को, और यहाँ पे भी आपको बूट ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने बटन दबाया तो यहाँ पे बूट इसका रिलीज हो जाता है। और रोक भी आप इसको सकते हो, अगर आपकी हाइट कम है तो यहाँ पे आप बटन दबा के इसको यहीं पे रोक सकते हैं। तो ये बेनिफिट मिल जाता है इसके साथ। अब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीको तो उसमें आपको मिल गया तो ऊपर चला जाएगा, आपको नीचे नहीं आएगा। यहाँ से आप रोक इसको बंद भी कर सकते हैं, तो दोबारा से नीचे आएगा। और यहाँ से आप इसको दोबारा भी रोक सकते हैं। तो बात कर लेते हैं लगे तो बूट स्पेस की, तो ये कंटेनर इसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और 567 लीटर का बूट स्पेस आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, 5 सीटर के साथ गाड़ी है और काफ़ी सही स्पेस मिल जाता है, मतलब बहुत बड़ा बूट स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हो ऐसे करके, ऊपर चला जाएगा, दोबारा प्रेस करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। और नीचे इसमें 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे क्रोम का भरपूर यूज़ आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं पे आप बोलोगे स्पेयर व्हील कहाँ पे है, तो स्पेयर व्हील इसमें थोड़ा सा नीचे आपको देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में, सेम ही साइज़ का मिलता है वो भी। तो लुक वगैरह कुछ ऐसा है, क्रोम का बढ़िया से यूज़ किया गया है गाड़ी में और ठीक ठाक मिल जाता है।
तो एक्सटीरियर से मैंने गाड़ी को कवर कर दिया इसको। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, काफ़ी अल्टीमेट फीचर वहाँ पे दिए गए हैं। तो वीडियो को देखते रहना एंड तक और चलते हैं अभी इंटीरियर में। तो दोस्तों इंटीरियर में जाने से पहले आप यहाँ पे कीलेस एंट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे अगर आपके पास की होती है ना तो की से आप इसको लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। और जब इसके पास आते हो ना आप, तो यहाँ पे आप इसको ओपन अपने आप हो जाती है। और टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, तो यहाँ पे आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो फ़ोन से ही आप सारे काम ये चीज़ें कर सकते हैं, गाड़ी को ड्राइव भी कर सकते हैं, चला भी सकते हैं और अनलॉक लॉक तो कर ही सकते हैं इससे। तो काफ़ी सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आप ये कैमरा यहाँ पे देख सकते हैं आप 360 डिग्री के लिए। तो इंटीरियर में चलते हैं फिलहाल। और सबसे पहले मैं आपको डोर दिखा देता हूँ, बाकी इंटीरियर तो बाद में दिखाऊंगा मैं। पहले आप डोर देख लो इसका। ऐसा कुछ डोर हमें देखने के लिए मिल जाता है डुअल कलर में। और यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में देखने के लिए मिल रहा है आपको। 4 ट्विटर मिलते हैं, 4 स्पीकर मिलते हैं। और डोर की बात कर लेते हो तो ये मेटल फिनिश के साथ आपको डोर ओपनर मिल रहा है। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है। और यहाँ पे चारों पावर विंडो मिलती है आपको। लॉक अनलॉक के लिए एक बटन मिल जाता है यहाँ पे। और पानी की बोतल के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। ये स्पीकर ग्रिल मिलती है आपको। और एमजी की यहाँ पे मोरिस गैरेजेस की बैजिंग आप देख सकते हैं। और सीट में एमजी ने कमाल कर दिया, 2 जो फ्रंट की सीट होती है आपको पावर एडजस्टेबल सीट आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी। और अभी इंटीरियर में चलते हैं, बैठते हैं अंदर, देखा तो आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। उससे पहले आपको यहाँ का लुक दिखा देते हैं एक बार। पियानो फिनिश का यूज यहाँ पे किया गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और यहाँ पे ये कंट्रोल जो दिए गए हैं आपको, इनको आप मिरर को फोल्ड कर सकते हो यहाँ से और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। लाइट का लेवल आप सेट कर सकते हो और क्लस्टर की ब्राइटनेस वगैरह भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसको दबाओगे तो बूट अपना आप रिलीज कर सकते हो। तो मतलब बूट रिलीज करने के लिए यार काफ़ी सारे फीचर इसमें दिए गए हैं। तो अभी इंटीरियर में चलते हैं, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और उससे पहले सेफ्टी की बात कर लेता हूँ। तो इसमें सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ABS, EBD, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं। और यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग आप देख रहे हो सीट में, इसका मतलब 6 एयर बैग आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सेफ्टी वाइज भी गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। तो अभी इंटीरियर में बैठते हैं इसके। और यहाँ पे डेड पैडल आप देख सकते हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये वेरिएंट जो है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। अभी अंदर बैठ के इसको कीमत वगैरह भी बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं हम। तो एक्स शोरूम प्राइस ये डीजल वेरिएंट है इसका और 21,50,800 रुपये इसका एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं पे ऑन रोड की अगर बात करूं मैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप, ये बड़ी ही स्क्रीन आप देख सकते हैं। स्क्रीन क्या इसको मैं कंप्यूटर बोल सकता हूँ, मतलब काफी सारे फीचर इसमें दिए गए हैं। एक बार इसको मैं ना ऑन करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। तो ये देख सकते हैं MG का यहाँ पे लोगो वगैरह बन के आता है और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो बारी बारी से बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ हमें स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है, MG का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल देखने के लिए मिल जाएंगे और क्रूज कंट्रोल भी यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के फीचर देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पे MID वगैरह के कंट्रोल आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। अभी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। और फुली डिजिटल क्लस्टर हमें इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब पूरा डिजिटल कर दिया MG ने। और तो ये MG में मैडम बोल के बता देती है थोड़ा क्या कुछ कमी है गाड़ी, मतलब पेट्रोल कम है तो वो बता रही है, डीजल है वैसे ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये सॉफ्ट टच मटेरियल हमें डैशबोर्ड पे देखने के लिए मिल जाता है। और इंफोटेनमेंट के सिस्टम के मामले में MG ने कमाल कर दिया, सबसे बड़ी यूनिट आपको देखने के लिए मिल जाती है अब तक की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे ना सबसे पहले मैं आपको कैमरे का दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है और जो पहले वाली MG हेक्टर है ना उससे बेटर क्वालिटी यहाँ पे ऑफर कर दी गई है, मतलब कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही मिल रही है और बड़ी स्क्रीन है ना तो विजिबिलिटी यार काफ़ी शानदार मिल रही है हमें देखने के लिए। और यहाँ पे मैं सीट पे बैठा हूँ तो कैमरे को मैंने अपनी आंखों के सामने रखा है तो काफ़ी शानदार मेरे को व्यू दिखाई दे रहा है और बोनट एज टू एज मेरे को विजिबल हो रहा है यहाँ पे। तो ये भी एक सही चीज़ है। यहाँ पे मिल जाता है वाइपर के लिए कंट्रोल, ये मिल जाता है आपको लाइट के लिए कंट्रोल और AC वेंट्स कुछ ऐसे डिजाइन के मिल जाते हैं हमें देखने के लिए। और सॉफ्ट टच मटेरियल है, इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम है। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिखाऊँ तो ऐसा कुछ हमें ग्लव बॉक्स मिल जाता है। और दोनों सीटें है ना फ्रंट की है, ये आपको वेंटिलेटेड सीट के तौर पे मिल जाती हैं देखने के लिए, तो ये भी सही है। और यहाँ पे कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। अभी जो CVT वाला वेरिएंट है ना इसका टॉप एंड वेरिएंट, उसमें आपको थोड़े फीचर और देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब ये हैंड ब्रेक जैसे इसमें मैनुअल मिल रही है ना तो उसमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। और यहाँ पे एक शटर मिल जाता है आपको। बाकी ये आर्म रेस्ट तो इसमें भी दिखाई दे रहा है हमें। और स्पेस इसमें थोड़ा है वैसे, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको एक दिया गया है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी वायरलेस चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी है यहाँ पे एक ये। और यहाँ पे ये USB टाइप पोर्ट भी आपको एक देखने के लिए मिल जाता है। बाकी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। अभी डीजल लेने का फायदा क्या है कि डीजल में आपको माइलेज थोड़ी बढ़िया मिल जाती है देखने के लिए, लगभग 17 साढ़े 17 का माइलेज कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। तो अगर आप बढ़िया तरीके से चलाते हो तो 17-18 तक आप बड़ी इजीली ले सकते हो, जो कि डीजल के हिसाब से काफ़ी सही माइलेज है।
और यहाँ पे अगर फीचर की बात करूँ तो 2 वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती है, उनके ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ का बटन आपको मिल जाएगा और AC मैक्स का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप इस बटन को प्रेस कर दो तो AC अपने फुल फ्लो पे चलने लग जाता है इसका। बाकी यहाँ पे हजार्ड लाइट के लिए बटन हमें देखने के लिए मिल जाता है और प्रीमियम फिनिश के साथ आपको ये गियर नॉब भी इसमें देखने के लिए मिलता है। बाकी जो फ्रंट के पार्किंग सेंसर है ना, इनको आप यहाँ से ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। तो फीचर वाइज तो यार काफी सही है गाड़ी। फीचर वाइज तो मतलब MG है ना, काफी रिच है और अंदर से जो इंटीरियर क्वालिटी है ना इसका, वो भी काफी सही है। और जैसे मैं डोर का थ्रट अगर आपको सुनाऊं तो डोर वगैरह भी ना काफी हैवी क्वालिटी के यूज किए गए हैं यहाँ पे। मतलब आपको लगेगा कि आप एक सॉलिड अच्छी गाड़ी में बैठे हो। तो इसको यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। और बाकी काफी सारे फीचर इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और MG अब ये मतलब 5 रीजनल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो वो भी काफी सही चीज़ है अपने आप में। तो मतलब हिंदी में आप चाहे कमांड दो या इंग्लिश में कमांड दो तो सुन लेगी अब ये। और यहाँ पे देखोगे तो आप ये इलेक्ट्रोइकोनॉमिक IRPM आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं लाइट के साथ आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और इस साइड भी आपको ये लाइट के साथ वैनिटी मिरर मिल जाएगा। और चेयर बैग मिल रहे हैं सेफ्टी के तौर पे। तो कमांड एक बार देख के देखते हैं अगर बोलती नहीं बोलती। हेलो MG, ओपन द सनरूफ। तो प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कमांड को बिल्कुल एक्सेप्ट करती है ये। अगर हम इसे शेड थोड़ा सा और पीछे करना है तो यहाँ से हम बटन दबा के इसको पीछे और कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ से क्लोज हो जाएगी है। तो इसको मैं बंद करके कमांड से देखता हूँ, MG सनरूफ बंद कर दो। पहले हेलो MG बोलना पड़ेगा। हेलो MG, हेलो MG, हाय, हाउ कैन आई हेल्प? सनरूफ बंद कर दो। तो कमांड तो इसने सुन लिया, लेकिन कई बार कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी अदरवाइज तो ठीक है, मतलब समझ रही है लैंग्वेज। पहले ये दिक्कत बड़ी थी कि हिंदी में बंदे बोलते थे तो समझ नहीं पाती थी। तो ये तो था इसका फ्रंट से लुक और इंटीरियर का जो मैंने आपको बताया। और सीट्स की अगर कुशन की बात करूँ तो वो भी आपको काफी सही चीजें मिल जाती हैं देखने के लिए। वेंटिलेटर तो मिलती है आपको। अभी मैं चलता हूँ रियर सीट पे, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ स्पेस हमें कितना देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें ना फीचर वगैरह आपको काफी ज्यादा मिल जाते हैं देखने के लिए। TPMS वगैरह और जो बेसिक फीचर होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। और फ्लैट बॉटम आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है यहाँ पे। तो चलते हैं पीछे की सीट पे, दिखाता हूँ वहाँ पे आपको क्या कुछ दिया गया है इसमें। और एक वाटर ग्लास भी ठीक ठाक साइज का हमें देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे ना आप इसको रिक्लाइन एंगल वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पे इसका। तो ये भी एक सही चीज़ है। पीछे के डोर पे देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, पावर विंडो मिल जाती है, इन्फिनिटी का म्यूजिक सिस्टम है यहाँ पे, ट्विटर आपको मिल जाता है, स्पीकर आपको मिल जाता है, MG की बैजिंग मिल जाती है। अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी हम्प आपको नहीं मिलता, फ्लैट सरफेस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बैठते हैं गाड़ी में अंदर और चढ़ने में यार कोई दिक्कत नहीं है, काफी सही है। सीट हाइट एडजस्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और पीछे से बैठ के देखने पे ऐसा कुछ लुक मिलता है, काफी सही मिलता है ये भी। और यहाँ पे देखोगे तो लेग रूम में कोई दिक्कत नहीं है, हेड रूम में कोई समस्या नहीं है, पीछे बूट में यार कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करो ना तो ये 2 कप होल्डर के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो मतलब स्पेस वाइज गाड़ी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखोगे तो ये सीमेंट्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंटीरियर यार काफी सही है, पीछे से बैठ के देखने पे ना क्लस्टर वगैरह काफी सही दिखाई देता है। तो बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को तो यार ये। ठीक है, तो अभी बाहर चलते हैं और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा MG हेक्टर 2023 फेसलिफ्ट का रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई फीचर्स वगैरह में कमी लगी या बताने में कमी लगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी अदरवाइज गाड़ी गुड है। और इंजन भी नहीं मैंने आपको दिखाया ना, अभी इंजन भी दिखा देता हूँ इसका एक बार ओपन करके आपको कैसा इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से पेट्रोल का लीवर आप ओपन कर सकते हो, मतलब बेसिकली डीजल का। यहाँ पे देखो, इसको ओपन करता हूँ तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी भारी बोनेट है इसका। और यहाँ पे इंसुलेशन के लिए कवर मिल जाता है। और यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ इंजन हमें देखने के लिए मिल जाता है। ये मिल जाता है आपको 170 bhp के साथ जो इंजन आ रहा है इनका, 2 लीटर का मिलता है ना आपको डीजल इंजन। मतलब Fiat सोर्स जैसे है, मतलब इसमें जीप कंपास वगैरह में भी यही मिलता है आपको। और हैरियर में भी यही मिलता है, सफारी में भी यही मिलता है, इनमें सब में आपको यही मिल जाता है। तो ये है MG टर्बो के साथ आता है ये थोड़ा सा। और इसमें अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो 170 bhp की आपको पावर मिल जाती है। और वहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो 350 Nm का यहाँ पे आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। तो बोनेट वगैरह काफ़ी सही है और काफ़ी वेट है बोनेट में, तो मतलब क्वालिटी वगैरह भी ना काफ़ी सही मिलती है। वहीं पे अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज यार इसमें 17-18 का बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये डीजल गाड़ी है। तो ओवरऑल लुक मेरे को काफ़ी पसंद आया इस गाड़ी का। MG हेक्टर ने जो फ्रंट में इसकी ग्रिल दी है ना वो काफ़ी सही दी है, काफ़ी बढ़िया है। रोड प्रेजेंस अल्टीमेट रहने वाला है गाड़ी का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।